हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और मैं आपके लिए डेली वोकैब वर्ड्स लेके आई हूँ 4 फरवरी के लिए। तो जैसा कि एग्जाम आपका एफकेट का नजदीक आने वाला है, सो ये लेसन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आपने मुझे अनअकैडमी प्रोफाइल पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए ताकि लेटेस्ट कोर्सेज का अपडेट आपको मिलता रहे। और मैंने वहां पे एक नया कोर्स बनाया है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस ऑन जीके, जो कि आपकी रिवीजन के लिए है। जीके की हर एक टॉपिक से वहां पे क्वेश्चन है, तो वो आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट जो है आज के वोकैब वर्ड्स करते हैं। सो सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मीनिंग होता है नॉट हार्मफुल एंड ऑफेंसिव, जो कि सेफ हो, डेंजरस ना हो, हार्मलेस हो, दैट इज कॉल्ड द इनोक्यूअस। तो सिनोनिम इसके क्या हो गए? हार्मलेस, सेफ, नॉन डेंजरस, नॉन पॉइजनस। एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड हो गए हार्मफुल एंड ऑब्नॉक्शियस। एग्जाम्पल क्या है? वाइल यू मे थिंक बुलिंग इज इनॉक्शियस, इट लीव्स अ लास्टिंग ऑन इट्स विक्टिम। कि चाहे आप कह रहे हो कि दैट इज हार्मलेस, दैट इज सेफ, बट इवन देन इट लास्टिंग स्कैर्स, इट लीव्स कि वहां पे कुछ ना कुछ रह ही जाता है, विक्टिम किसी भी तरह वो बन जाता है। इनोक्यूअस का मीनिंग क्या हो गया? नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव। डोल। डोल का मीनिंग क्या होता है? बेनिफिट पेड बाय द स्टेट टू द अनएम्प्लॉयड। जो कुछ पे किया जाता है एक अनएम्प्लॉयड पर्सन को बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द डोल। तो सिनोनिम इसके क्या हो गए? बेनिफिट, अलाउंस, चैरिटी, बेनिफिट्स। और एनोनिम और ऑपोजिट वर्ड क्या हो गए? फॉरफिट और लॉस। एग्जाम्पल क्या है इसका? डू एनी ऑफ दीज पीपल हैव जॉब्स और आर दे ऑल फ्री लोडिंग ऑन द पब्लिक डोल। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड डोल। इसका मीनिंग क्या होता है? बेनिफिट पेड बाय द स्टेट। कुछ अनएम्प्लॉयड जो काम नहीं करते हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं? डोल। नेक्स्ट इज पोक्यूसिटी। पोक्यूसिटी का मीनिंग होता है बहुत ही कम, न्यूनता, द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन ओनली स्मॉल और इनसफिशिएंट क्वांटिटीज और अमाउंट। बहुत ही कम किसी चीज का प्रेजेंट होना या फिर ना के बराबर, सो दैट इज कॉल्ड पोक्यूसिटी। तो सिनोनिम इसके क्या है? स्कैरसिटी, डेर्थ, शॉर्टेज और रेयरिटी। एंटोनिम है अबंडेंस। एग्जाम्पल है बिकॉज ऑफ द प्योक्सिटी ऑफ द ऑयल सप्लाई वी नीड टू सीक आउट अदर फ्यूल रिसोर्सेज। क्योंकि बहुत ही कम मात्रा है ऑयल सप्लाई की, तो हमें कोई और जो है सोर्स देखना पड़ेगा। तो प्योक्सिटी क्या हो गया? बहुत ही कम, इनसफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोब। प्रोब का मीनिंग होता है छानबीन करना, अ थ्रू इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम और अदर मैटर। किसी भी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी अदर मैटर के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना, छानबीन करना, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोब। सिनोनिम क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, एग्जामिनेशन और स्क्रूटिनी। एग्जाम्पल क्या है इसका? एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर विल प्रूव द एलिगेशंस ऑफ रेशियल बायस इन पुलिस हायरिंग। कि जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है वो छानबीन करती है, रेशियल बायस होता है, इसलिए जो पक्षपात होता है इन द पुलिस हायरिंग, तो दैट इज कॉल्ड द प्रूफ, छानबीन करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मायर। मायर का मीनिंग होता है मुसीबत में फंसना, इन्वॉल्व समवन और समथिंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी का मुसीबत में फंस जाना, तो दैट इज कॉल्ड द मायर। एंटेंगल, एम्ब्रॉयल, एनमेश और इन्वॉल्व, ये सारे क्या हो गए इसके? सिनोनिम, सेम वर्ड। एग्जाम्पल है द वुमेन वर्कड 2 jobs in order to remove herself from the mire of poverty। की जो वुमेन है उनको 2 जॉब, घर की और बाहर की 2 जॉब्स करनी पड़ती है ताकि वो एक अच्छे जो है मुसीबत में फंसने और मुसीबत की लाइफ से बाहर आ जाए, अच्छा लाइफ स्टाइल स्पेंड कर सके। मेंटल। मेंटल का मीनिंग क्या होता है? दिलेरी, अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप वेल विद डिफिकल्टीज, स्पिरिट एंड रिसिलियंस। तो सिनोनिम क्या है? फोर्टिट्यूड, टेनेसिटी, स्पिरिट एंड वैल्यूर। और एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड है क्वाडिस और टिमिडिटी और वीकनेस। दिलेरी शो करना बहुत ही अच्छा एक
जो है दूसरों के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत ही अच्छा कॉप अप करना, तो दैट इज कॉल्ड द मेटल. टू प्रूव हिज मेटल एंड शो दैट ही वॉज डेयरिंग इनफ टू ज्वाइन द क्लब, टिमी हैड टू स्पेंड एन आवर अलोन इन द हॉन्टेड हाउस ऑन द हिल. कि उसको अपनी दिलेरी, अपना साहस शो करने के लिए उसको स्पेंड करना पड़ा हॉन्टेड हाउस में 1 घंटा. श्रेयोड का मीनिंग होता है कुशल, having or showing sharp powers of judgment and astute. किसी के लिए या बहुत ही कुशल हो, जैसे हम कहते हैं कि कुशल व्यक्ति है, उसकी जजमेंट बहुत ही शार्प है, तो सिनोनिम इसका क्या हो गया? एस्ट्यूट, शार्प विटेड, शार्प, एक्यूट एंड इंटेलिजेंट. एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया? स्टूपिड, अनवाइज, इंजेन्युअस. एग्जाम्पल है इसका, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर क्लार्क इज श्योर्ड मैनिपुलेटर ऑफ ह्यूमन इमोशन. की बहुत ही कुशल है वो उस चीज को इलेबोरेट करने में. नेक्स्ट वर्ड है इम्पास. इम्पास का मीनिंग होता है गतिरोध. मीनिंग है अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल स्पेशली बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, अ डेडलॉक. सिनोनिम है इसका डेडलॉक, डेड एंड स्टेलमेट, चेकमेट, स्टैंड ऑफ, स्टैंड स्टिल. एंटोनिम है इसका सॉल्यूशन और वोन. एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑफ इम्पेस बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट द फैक्ट्री हैज बीन क्लोज्ड फॉर 2 वीक. जो फैक्ट्री है दैट इज क्लोज्ड फॉर 2 वीक. तो इम्पास का मीनिंग क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई भी प्रोग्रेस जो है हमें दिखाई ना दे बिकॉज ऑफ सम डिसएग्रीमेंट, सम डिस्प्यूट, तो दैट इज कॉल्ड द इम्पास. नेक्स्ट है वर्ड फेटर. फेटर का मीनिंग होता है कॉन्फाइन और रिस्ट्रिक्ट. किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देना, रोकना, रोक लगाना, तो दैट इज कॉल्ड द फेटर. रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन, कॉन्फाइन, लिमिट, हिंडर. एंटोनिम और ऑपोजिट वर्ड है एड, अलाउ, असिस्टेंट, एक्सपीडाइट. एग्जाम्पल है, द बजट क्राइसिस इज अ फेटर टू द सिटीज प्लान. कि मतलब उसको रोक रहा है फॉर रिपेयरिंग द हाईवेज. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फेटर, रेस्ट्रिक्ट करना, कॉन्फाइन करना. नेक्स्ट वर्ड है पैरी. पैरी का मीनिंग होता है बचाव करना. आंसर इवेसिवली. सिनोनिम है इवेड, साइड स्टेप, अवॉइड और डॉज. और एंटोनिम है अट्रैक्ट, अलाउ, कॉन्फ्रंट एंड एनकाउंटर. एग्जाम्पल है, बिफोर मैरी वॉक्ड अवे शी ट्राइड टू पैरी एंड्स इंसल्ट विद वन ऑफ हर ओन. तो पैरी का मीनिंग क्या होता है? बचाव करना. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने किया इनोक्यूअस, जिसका मीनिंग होता है नॉट हार्मफुल, जो सेफ हो. डोल, डोल का मीनिंग होता है बेनिफिट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट देखती है अनएम्प्लॉयड को. पेक्यूसिटी, कि जो जिसकी मात्रा बहुत ही कम हो, न्यूनतम हो. प्रूफ का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेशन करना, छानबीन करना पूरे केस की. मायर का मीनिंग होता है मुसीबत में फंस जाना. मैटर का मीनिंग होता है दिलेरी, अपने साहस को शो करना. श्योर्ड का मीनिंग होता है कुशल, जो कि अपनी किसी भी चीज में बहुत ही कुशल हो, बहुत ही शार्प हो उसकी जजमेंट. इम्पास का मीनिंग होता है ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें कोई भी जो है प्रोग्रेस दिखाई ना दे, तो दैट इज कॉल्ड द इम्पास. फेटर, फेटर का मीनिंग होता है रिस्ट्रिक्ट करना, कॉन्फाइन करना, किसी को रोकना. पैरी का मीनिंग होता है बचाव करना. आंसर इवेंसिवली, बहुत ही ज्यादा बचाव करना, तो दैट इज कॉल्ड द पैरी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.